वेलकम टू speedearning.com। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको हम यहाँ पे ख़रीदें तो वो सेफ़ रहेंगे। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के लिए, फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए या स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए हर जगह हमको डर लगता है कि निफ्टी में जब इतनी बड़ी रैली आ चुकी है, वो देखते देखते निफ्टी हमको 10,600 से 11,200 के आसपास दिख रही है। तो कई बार ऐसा लगता है लोगों को कि हमने रैली मिस कर दी और अब कुछ खरीदेंगे तो फंस जाएंगे। तो देखिए, अगर आप सही तरीके से स्टडी करके कोई भी स्टॉक खरीद रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि इस तेज़ी के साथ में सारे स्टॉक्स ऊपर आ गए हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक सही लेवल पे नहीं खड़ा है। तो हम उन सही लेवल के स्टॉक्स की स्टडी करके अगर काम करें तो इतना ज़रूर होने वाला है कि हम किसी बड़ी मंदी में फंसने वाले नहीं हैं। तो इसके लिए क्या कंसेप्ट काम में आएगा, हम बोलिंजर बैंड का इस्तेमाल करेंगे। बोलिंजर बैंड क्या होता है? बोलिंजर बैंड आपको रिलेटिव हाई और लो कैलकुलेट करके बताता है। इसमें 20 दिन का मूविंग एवरेज शामिल है और 20 दिन का स्टैंडर्ड डेविएशन लेके और अपर बैंड और लोअर बैंड कैलकुलेट किया गया है। तो अपर बैंड के पास चला जाए अगर स्टॉक, तो ये कह सकते हैं रिसेंट हाई पे है, यहाँ पे ख़रीदना रिस्की है, कभी भी नीचे जा सकता है। रिसेंट लो पे आ गया तो यहाँ पे बेचना रिस्की है, यहाँ से कभी भी ऊपर जा सकता है। तो हम लोग अगर ऐसे स्टॉक्स ढूंढें जो लोअर बैंड के करीब हैं तो यहाँ पे बड़ी गिरावट आने के चांसेस नहीं बनते हैं। जैसे आज आप जिल की बात करें तो जिल लगातार गिरावट के बाद 150 तक आ गया था। आज जब बाज़ार में गिरावट आई तब जिल ऊपर जा रहा था, 150 से 158 का मूवमेंट दिखाया। आज हमने पोस्ट में भी भेजा था अपने चैनल मेंबर्स को, तो उन्होंने अच्छा पैसा बनाया। बाज़ार की गिरावट में पैसा बनने का कारण क्या था? सही लेवल पे अगर स्टॉक्स को पिक किया है तो सारे के सारे स्टॉक निफ्टी के साथ या सेंसेक्स के साथ गिरते नहीं हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बोलिंजर बैंड की। ध्यान से देखिए, आप इस वीडियो को आखिरी तक देखना। यहाँ पे देख रहे हैं आप स्टॉक्स नियरिंग सपोर्ट लेवल। सपोर्ट लेवल मतलब रिसेंट लो के पास जब स्टॉक आ गया है तो वो हमको यहाँ पे नज़र आएगा। सपोर्ट लेवल के आसपास जो स्टॉक होंगे वो आपको यहाँ नज़र आने लग जाएंगे। आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो ये स्टॉक्स नज़र आ रहे हैं। अब इसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज कहाँ होते हैं? आपको दिखता है 50 पैसे 20 पैसे के शेयर सामने आ गए, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप स्क्रॉल डाउन करते जाओ। अगर आपको कोई ठीक प्राइस वाला, जैसे एरिज लाइफ साइंस 425 का लोअर बैंड है, 448 का मिडिल बैंड है, 472 का अपर बैंड है, अगर यहाँ पे हम एरीज को लेते हैं तो पूरा चांस बनता है कि आप यहाँ पे अच्छा पैसा बना सकते हैं। विंध्या टेलीलिंक, बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, द रूबी मिल्स। अब इसमें से अगर हम अपनी स्टडी के हिसाब से बात करें तो हमको नज़र आता है कि ये बहुत अच्छा है, एरीज और विंध्या टेलीलिंक। ये नोट कर लीजिए आप चाहें तो ये सारे स्टॉक की लिस्ट बना के रख सकते हैं। एबोट इसमें काफ़ी अच्छा है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आप देख रहे हैं बिल्कुल अपने लो के करीब आके खड़ा हो गया, लेकिन ये स्टॉक बहुत अच्छा है। जब भी मूवमेंट आता है बहुत अच्छा मूवमेंट आता है। तो यहाँ हमको पता लग रहा है कि इंट्राडे के हिसाब से अब ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक आप तत्काल खरीद के बैठ जाइए। अगर इसमें मूवमेंट आ रहे हैं तो ये अपने हाई को क्रॉस करके जाएगा या फिर उसमें और सेलिंग आएगी। तो आज जैसे हमने जिल के लिए बात की तो जिल 154 पे था कल, आज 152 खोल के 150 चला गया था। अब वो तो 145 चला जाए या 140 चला जाए ऐसा भी लगता है ना। तो हमने क्या किया, दिन के एवरेज के ऊपर 153 पे बाइंग लगा के रखी, जहाँ वो प्लस में आ जाता है। एकदम से 153 जब उसने तोड़ा तो सीधा ही 155 156 दिखाने लगा। 1000 शेयर में सीधा 3000 तो वहाँ प्लस दिख ही रहे थे। थोड़ा सा और वेट किया 157 हो गया, थोड़ा सा और वेट किया 158.5 दिखाने लगा। पैसा ऐसे बनता है। तो सही लेवल पे अगर आप स्टॉक को बाय कर पाते हैं, बाय करने के लिए अंदाज़ा नहीं चाहिए, बाय करने के लिए सही स्ट्रेटेजी चाहिए। आपको हमेशा हम अपने वीडियो कोर्सेज में भी ऐसी स्ट्रेटेजीज देते हैं कि स्टॉक एकदम से पकड़ में आ जाए आपके पास। तो ये स्टॉक आप लगा के रखिए अपनी लिस्ट में। तो यहाँ पॉसिबिलिटी बनेगी कि आप, अब जैसे पेट्रोनेट एलएनजी की बात करें, ये भी बिल्कुल अपने इंट्राडे सपोर्ट के पास है। तो ये तो बात हो गई इंट्राडे सपोर्ट्स की। हमने बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स देख लिए हैं जो अपने इंट्राडे सपोर्ट के बिल्कुल करीब आके खड़े हो गए। फोर्स मोटर को देख लो,
920 का लोअर बैंड है, 928 पे आके खड़ा हो गया। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि जितने भी ये अच्छे अच्छे स्टॉक्स के नाम आपको नज़र आ रहे हैं, जिन पे हम ख़ास तौर से ज़ोर दे रहे हैं, इनको ज़रूर आप अपने मार्केट वॉच में लगा के रखिए, ताकि बड़े आराम से आप इसमें काम कर सकें। और अगर आप जैसे ये GMM फॉडलर, इसका एक बार आप जाके चार्ट चेक कीजिएगा, आपको मालूम पड़ेगा कि ये किस तरह का स्टॉक है। लगातार परफॉर्म करते हुए ऊपर भागने वाले स्टॉक्स में से है ये। पेज इंडस्ट्री को देखिए आप, पेज इंडस्ट्री बिल्कुल अपने लोअर बैंड के करीब आके खड़ा हो रहा है। तो ये आपने देखा इंट्राडे के लेवल्स। इस वीडियो को फिर से देखिएगा, जिन स्टॉक्स के हमने नाम लिए हैं उनको अपने मार्केट वॉच में शामिल कर लीजिएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, ऊपर जाके फिर से अब दूसरे लेवल्स की बात कर रहे हैं। ये जैसे आपने इंट्राडे सपोर्ट लेवल की बात की थी, अब ऐसे हम स्टॉक नियरिंग वीकली सपोर्ट लेवल एंड मंथली सपोर्ट लेवल वो देखने वाले हैं। रेजिस्टेंस मतलब हाई की बात है, सपोर्ट मतलब लो की बात है। तो स्टॉक्स नियरिंग वीकली सपोर्ट पे आ गए हम। अब हमको पता लगेगा कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा अच्छे स्टॉक्स होंगे जो वीकली सपोर्ट के करीब है। फिर से हम छोटी छोटी प्राइस वाले स्टॉक को अवॉइड करते हुए आगे चले जा रहे हैं, और जो स्टॉक आपको ऐसे लगते हैं कि आपने उनको जाना पहचाना है, कभी उसमें काम किया, उसके बारे में जानते हैं, तो ही उस पर ध्यान दीजिए। जैसे GKW लिमिटेड है, ये बड़ी प्राइस वाला स्टॉक, इस पर ध्यान दे सकते हैं। 460 चल रहा है, 442 का लोअर बैंड है। इसके बाद ये अबोट फिर से यहाँ पे नाम आ गया है। अबोट ने अपना लोअर बैंड ये वीकली में लोअर बैंड से थोड़ा दूर खड़ा है अभी। जब वीकली देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि लोअर बैंड अभी पहुंचने वाला है, वहां पे आके खड़ी नहीं होगी ये प्राइस। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा स्टॉक आपको मिलता है जो बिल्कुल ही अपने सपोर्ट लेवल के पास खड़ा हुआ दिखे, जैसे येस बैंक आप देख रहे हैं 18 रुपये 25 पैसे और 17 रुपये, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि 17 रुपये का शेयर है तो 1 रुपये 25 पैसा कम से कम 6% की दूरी है। कई बार हम ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। जिलेट इंडिया 5000 और 4700, 300 रुपये का फ़र्क है, 6% की दूरी यहाँ पे भी है। एवेन्यू सुपरमार्केट अपने लोअर बैंड के करीब आया है। हमने इसको 2010-2020 पे अभी पिछले लाइव स्ट्रीमिंग में बताया था, वहाँ से लोग देख रहे हैं 2110 रुपये का रेट आ चुका है, तो वो ऑलरेडी 3-4% का प्रॉफिट देख रहे हैं। तो ध्यान दें, तो ऐसे आपको पता लगता है कि कैसे आप फ़ायदा बुक कर सकते हैं। विपुल लिमिटेड, सविता ऑयल, बाटा इंडिया 1293 पे है, 1170 का लोअर बैंड है, अपने लोअर बैंड से अभी तो काफ़ी ऊपर है। तो नीचे तक स्कैन करके आपको कुछ स्टॉक्स मिलते हैं, आप उनका नाम नोट करें और लिख के रख सकते हैं। पर जिसने भी आज इस तरह के स्टॉक्स उठाए हैं जो अपने लोअर बैंड के करीब है, उनको कोई भी परेशानी नहीं हुई है, उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट आज देखा है। बिल्कुल भी बाज़ार के गिरने के साथ ये स्टॉक नीचे नहीं जा रहे थे, ये ध्यान देने वाली बात है। IGL 360 का लोअर बैंड है, 405 पे खड़ा है। NTPC 80 का लोअर बैंड है, 90 पे खड़ा है। ख़ास तौर पे वीकली की बात कर रहे हैं। वीकली में आपको क्या पता लग रहा है कि ये स्टॉक्स अपने लोअर बैंड के करीब जा रहे हैं। अगर बाज़ार ज़्यादा नहीं गिरता है तो यहीं से पलट के ऊपर आ सकते हैं। बाज़ार अगर अच्छा गिरता है तो फिर गिरावट के साथ ये इस लेवल तक आ जाएंगे। इस लेवल पे आते ही हम ये समझ सकते हैं कि इन्होंने अपने लो को छू लिया है, और वहाँ पे हम उसमें बाइंग कर सकते हैं। जैसे एरीज की बात कर रहे थे, इंट्राडे में 425 दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे वीकली लोअर बैंड की बात करूँ तो 366 नज़र आ रहा है। अब इसके बाद में मैं मंथली सपोर्ट पे चला जाता हूँ। ऊपर गए हम, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे सबसे ऊपर आपको ये सारी चीज़ें दिखती है। अब हम आ रहे हैं मंथली सपोर्ट लेवल।
स्टॉक्स नियरिंग मंथली सपोर्ट। और स्टॉक ब्रोक मंथली सपोर्ट। मंथली सपोर्ट लेवल को तोड़ के जो स्टॉक नीचे आ गए हैं उनको हम लोग देखते हैं कौन से स्टॉक है जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ओमेक्स और खांडवाला ये दो नाम नज़र आ रहे हैं। लिस्ट बहुत छोटी थी इसलिए, तो ब्रोक मंथली सपोर्ट में तो दो ही नाम आ रहे हैं। ओमेक्स रियल्टी में बहुत दिनों से लंबे बैक टू बैक लोअर सर्किट लग रहे थे, इसलिए उसकी हालत हो गई है। अब हम यहाँ पे मंथली सपोर्ट लेवल के आसपास कौन कौन से स्टॉक्स हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं। हर एक स्क्रीनर में मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ की प्राइस हायर प्राइस वाले स्टॉक दिखे वहीं पे हम रुक के थोड़ा ध्यान देंगे। ये छोटे छोटे प्राइस वाले स्टॉक्स, पेनी स्टॉक्स में मैं आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आपको काम करना चाहिए। अपनी रिस्क पे अगर आप छोटा मोटा क्वांटिटी लेके काम करना चाहें करके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि सस्ता आपको कई बार रुलाएगा। अब यहाँ पे इनोवाना थिंक लैब्स है, ये थोड़ा 92 रुपीज़ का शेयर है। यहाँ थोड़ी एक ठीक ठाक प्राइस देखने को मिल रही है। और आगे चलते हैं, यहाँ HEG लिमिटेड नज़र आ रहा है आपको। तो HEG लिमिटेड ये इसके लेवल्स है, 822.95 पे खड़ा है। HEG को आप ध्यान में रख सकते हैं, अगर ये पलट के चलता है तो फिर बहुत तेज़ी से रिवर्स कर सकता है। लोअर बैंड से कितना नीचे आ गया है ये यहाँ नज़र आ रहा है। खादिम इंडिया अपने लोअर बैंड से 35 रुपये नीचे आ चुका है। अभी तक जो इन्होंने लो बनाए थे, ये जो बोलिंजर बैंड कैलकुलेट होता है ना, ये कोई एक दो दिन के हाई लो से नहीं होता है। ये कैलकुलेट होता है हमेशा जितने लंबे समय से पीछे जो भी बिहेवियर रहा है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके ये बताते हैं। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन आपको मिलता है वो कैलकुलेशन आपकी बड़ी मदद कर सकता है। तो बाज़ार में जब भी डिप आए, हमारे पास इन अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट हो, मतलब ये जो स्टॉक दिख रहे हैं पहले हम इनका चार्ट वार्ट देख के इनका पेट्रोस्की स्कोर और म्यूचुअल फंड होल्डिंग वगैरह चेक करके रख लें। इनमें जो स्टॉक हमको अच्छे लगते हैं उनको बाज़ार की उस गिरावट में अगर हम ख़रीदने की कोशिश करेंगे तब तो बहुत ही सेफ़ हो जाएंगे। अभी भी अगर हम इन स्टॉक्स को ख़रीदने की बात कर रहे हैं जो अपने लेवल से नीचे चल रहे हैं, लोअर बैंड के नीचे, ये कभी भी एकदम से रिकवर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि स्टॉक अपने लो पे लो तोड़े जा रहे हैं तो कहीं उनमें ऐसा तो नहीं कि उनका फंडामेंटल ख़राब है, ये एक बार चेक कर लेना बहुत ज़रूरी होगा। तो दोस्तों आज हमने बात की है कि बोलिंजर बैंड में हम अच्छे स्टॉक सिलेक्ट कैसे करेंगे। अब ऐसी आपको अगर शॉर्ट सेलिंग करनी है तो ऐसे ही आप रेजिस्टेंस लेवल को देख सकते हैं। मैं सिर्फ इंट्राडे के बारे में आपको बता देता हूँ शॉर्ट करने के लिए। अभी तक खरीदने के लिए मैंने बात की थी, अगले वीडियो में हम सेलिंग के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो कोर्सेज को अपना के अगर आप यहाँ पे काम करते हैं तो 7 दिन के अंदर हर एक व्यक्ति वीडियो कोर्स की फ़ी को रिकवर कर सकता है, अगर सचमुच उन्होंने वीडियो को 2-2 बार देखा है और एक बार एक्चुअल प्रैक्टिस के लिए मार्केट में उस नॉलेज का इस्तेमाल किया है। तो वीडियो कोर्स के लिए आप साइट पे आएंगे, यहाँ पे सारे वीडियो कोर्स की डिटेल दे रखी है। 5500 का कोर्स है, 11 से ज़्यादा सुपर पावर स्ट्रेटेजीज़ हैं। उस सिंपल स्ट्रेटेजीज़ को देखना है और चलते मार्केट में पॉज एंड प्ले करके प्रैक्टिस करनी है। जो कोई भी आपके क्वेश्चन है इसके लिए आप हमसे टाइम ले सकते हैं, 5 मिनट के लिए आपका हमारा डिस्कशन हो जाएगा। तो जो भी आपके क्वेश्चन हैं उन पे बात हो जाएगी। बाकी आप सिस्टमेटिक क्वेश्चन हमको भेजते हैं तो हम उन पे एग्जांपल्स के साथ वीडियो बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बाय।